गैलेंड ने गोरखपुर में 2006 से अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है और उसमें आधे से भी ज़्यादा निवेश पूज्य योगी जी की सरकार आने के बाद संभव हो सका है। आज हम औद्योगिक इकाइयों को लगभग 1300 करोड़ रुपए की राशि जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है और ये इसलिए संभव हो सका कि हम उद्योग चला सके। उद्योग हम इसलिए चला सके कि यहाँ कानून व्यवस्था की जो स्थिति पिछले 7 सालों में सुदृढ़ हुई है, जीरो टॉलरेंस की स्थिति हुई है, उसके कारण ही यह संभव हो सका है। शासन प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता का जो वातावरण सृजित हुआ है, यह हमारे पूज्य महाराज जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। आप अवगत ही हैं कि विगत 3 सर्वेक्षणों से हमारे पूज्य महाराज जी को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना गया है और यह ऐसे ही संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे प्रतिरोधों का सामना, संघर्ष और व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय से कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत से विरोधी भी उत्पन्न हो जाते हैं। गोरखपुर का होने के नाते मैं पूज्य महाराज जी के इन गुणों से काफ़ी लंबे समय से परिचित हूँ और उनकी दृढ़ निश्चयता ही उनकी सदैव पहचान रही है। हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे और अब तक चली आ रही प्रदेश में जड़ता की व्यवस्था को समाप्त करने में जो कुछ भी कार्य शेष रह गया है वह भी पूरा हो सके और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने का जो महाराज जी का अभियान है वह सफल हो सके। एक बात और इस मौके पे कहना पड़ेगा, जहां 1300 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित हो रहा है, आज ही मैंने पढ़ा कुछ सरकारें अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन तक नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में 1300 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित करना ये पूज्य योगी जी के सरकार की बस की ही बात रही है। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदी जी तो हमारे उद्यमी वर्ग से ही आते हैं, अतः उद्यमियों की समस्याओं से भली भांति परिचित है और हमें आशा भी है और देखता भी हूं मैं इनके द्वारा जो संभव कार्य है वो किया जाता है। हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी एक त्वरित व सकारात्मक निर्णय अपनी जिम्मेदारी के साथ लेने वाले अधिकारी हैं। उनके आने के बाद ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। पूर्व में सामान्यतः किसी भी समस्या की चर्चा करने पर यही सुनने को मिलता था कि ये काम नहीं हो सकता है। अब उसमें एक शब्द क्यों जुड़ गया है। मुख्य सचिव महोदय हर समस्या को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि यह काम क्यों नहीं हो सकता है और इस क्यों मात्र ने पूरी निर्णय की प्रक्रिया को ही बदल दिया है। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रकरण में तह तक जाने के कारण बहुत सी लंबित समस्याओं का समाधान हो सका है, जिसमें से सैमसंग की भी एक समस्या रही है जिसका जिक्र पूर्व में हुआ है। मैंने देखा है कि पूर्व में वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराते समय विभागों का मत होता था कि या तो अनुदान देना ही न पड़े या कम से कम देना पड़े। वर्तमान में मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में इस सोच में तथा औद्योगिक विकास विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर, सचिव श्री अभिषेक प्रकाश, एमडी पिकअप पीयूष वर्मा जी तथा हमारे इन्वेस्ट यूपी के बहुत ही सक्रिय एडिशनल सीईओ प्रथमेश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। पूज्य महाराज जी सरकार द्वारा घोषित अनुदान व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, बहुत सुधार हुआ है। हम अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। मेरा आग्रह होगा कि मुख्य सचिव महोदय प्रदेश की लाभार्थी इकाइयों के साथ एक फिजिकल बैठक कर इस संभावना का और परीक्षण करें। मेरा यह भी सुझाव होगा कि प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु की त्रैमासिक अंतराल पर नियमित बैठक हो और उसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव महोदय करें और समय समय पर संभव हो सके तो आप भी करें। इन सब के साथ मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 2006 के औद्योगिक पॉलिसी के तहत मैंने इकाई लगाई, 2012 के तहत भी एक्सपेंशन किया, 2017 के तहत भी किया, लेकिन अविवादित रूप से जो अनुदान मुझे उपलब्ध हो पाया है वह केवल 2017 की पॉलिसी के तहत ही हो पाया है,
इससे ये निश्चित है कि वर्तमान सरकार और इसके द्वारा बनाई गई नीतियां स्पष्ट हैं। उनको कार्य करने के लिए पूरा विभाग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यरत है और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ कर रहा है। मैं इस सभा के माध्यम से देश के सभी उद्यमियों का आह्वान करूंगा कि जैसा हमारे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, आप उत्तर प्रदेश आइए और अगर आपने उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारतवर्ष में कुछ भी नहीं देखा। एक बार यहाँ उद्योग लगाइए और यहाँ की जो सकारात्मक सोच है, सहयोगात्मक सोच है, उसका लाभ उठाइए। इन सब के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आपने अवसर दिया और इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि योगी जी की सरकार आज करोड़ों रुपया दे के हम लोगों को भेज रही है। हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम इतने लंबे अंतराल पे न हो करके हर 3 महीने पे आयोजित होते रहें। हम लोग करोड़ों रुपए का चेक और RTGS लेके यहाँ से जाते रहें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जितना भी पैसा देगी उसका 10 गुना करके इस प्रदेश में हम निवेश करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के विकास से जो आत्मिक प्रसन्नता मुझे होगी, उसका मुझे जो आनंद होगा, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।